भैया रो राम राम। हम बुंदेली चुगली से नीरज, तो अभी हम दमोह में हैं। दमोह में बिल्कुल उपचुनाव के लेके दो ही दलन में खूब महासंग्राम चल रहा। दो तेजवंत, दो शक्तिमान कहलाए और तीरन से तीर काटे, तीरन के तीर चलाए वालों काम चल रहे होते हैं। दोनों दल के महारथी इस चुनावी समर में उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया मुद्दा विहीन चुनाव होकर रहेगा। कांग्रेस आरोप लगा रही कि भैया टिकाऊ बिकाऊ पे चुनाव है। भाजपा मुद्दा पे टिकी है कि विकास, मेडिकल कॉलेज और दमोह को जो आवे वाली जो अनवरत यात्रा चली थी विकास की, ऊपर पूरा चुनाव है। भाजपा के जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी हमारे संग हैं। और चूंकि संगठनात्मक बातचीत हो, चुनाव की धरातल, जमीनी धरातल की बातचीत हो, तो संगठन के आदि ये पकड़ लो चाहिए। तो हमें आज इन्हें पकड़ लो, कहाँ से जितने व्यस्त हैं मिले ही नहीं रहते। तो आज मैंने खींचे ही लो कि भैया मुख्यमंत्री सभा हो जाए। तो पहले हमारी बात इनको मत का हो जान दो। तो आपको स्वागत है, समय दो आपने हमें, धन्यवाद ही खिलाने। पहला सवाल हमारा यही है कि कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है टिकाऊ बिकाऊ के लेके कि भाजपा को प्रत्याशी बिकाऊ है और जमीन मैच क्यों जो करके पार्टी बदल रही। इनमें कितनी सच्चाई है कांग्रेस के आरोपन के लेके? पहले तो धन्यवाद नीरज जी। और रही बात बिकाऊ और टिकाऊ की, तो निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में भाषा में बोला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कोई भी प्रलोभन देकर यदि हमें सरकार बनानी होती तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती। अभी जो कांग्रेस के पिछले कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में विधायक मुख्यमंत्री से परेशान रहे। विधायकों से मुख्यमंत्री के पास जब विधायक जाते थे तो मुख्यमंत्री उनको सुनते नहीं थे, उनके पास समय नहीं था, विकास की कोई बात करते नहीं थे, वो केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में लगे रहते थे। इसलिए अधिकांश विधायक इनसे परेशान हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनमें एक राहुल सिंह भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल केवल ही शर्त पे भाई कि गए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं तो दमोह के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए प्रयासरत था और वहाँ मैंने कई बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन मेरा वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आप यदि मुझे मेरे दमोह में मेडिकल कॉलेज देंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी और विकास के साथ आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान विकास को प्राथमिकता ही देते हैं। आपने भी 15-17 सालों में देखा है कि मध्य प्रदेश का कितना विकास हुआ है। तो उस विकास के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है राहुल, आ जाओ आप भारतीय जनता पार्टी में, हम आपका मेडिकल कॉलेज भी करा देंगे और जो भी विकास की संबंधित बातें होंगी उन सभी संबंधित विषयों को अपन समाधान करेंगे और दमोह का विकास करेंगे, दमोह विधानसभा का विकास करेंगे। इसलिए राहुल सिंह विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और निश्चित ही जब वो विकास के साथ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो चुनाव बार बार कही जा रही कि भाजपा का चुनाव कई प्रकार से केवल कांग्रेस से नहीं है, अजय टंडन से भी है। जनता कह रही है जो चुनाव हम लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल सिंह की छवि पे भी चुनाव है टिकाऊ बिकाऊ के लेके। तो जो चुनाव वास्तव में है की के संगे भाजपा को, कि मलैया जी के संगे चुनाव है कि उनके समर्थकन के संगे चुनाव है, चुनाव है कैसे, वास्तविक स्थिति का है? देखिए, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है। रहे अजय टंडन तो उनके 10-25 दो समर्थक हैं, वो ही इधर उधर घूमने वाले लोग हैं। बाकी आप कहीं भी जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे आप शहर के वार्डों में भी घुसिए तो आपको कांग्रेस कहीं नहीं मिलेगी, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो ये जो अपन कह रहे हैं कि कांग्रेस से है कि टंडन जी से है, तो ये चुनाव तो हम ये मान रहे हैं कि हम लोग जीत चुके हैं। कहीं किसी से कोई चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत चुकी है। अब तो केवल वोट डालने की बात है, वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेके पूरी इस विधानसभा की जनता को पता है कि 15 साल में हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय जो विधायक रहे हैं, हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना विकास किया है इस पूरे दमोह विधानसभा का कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो निश्चित ही वो ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत विकास हुए हैं और आदरणीय मलैया जी ने विकास करवाया है। और ये जो मलैया जी का रूबर चल रहा है वो भी कई अपनी सभाओं में बोल चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का
सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो निश्चित ही कल आपने भी सभा में गए थे, आपने भी देखा है कि उन्होंने खुल के बोला है कि मैंने 42 साल से इस भारतीय जनता पार्टी को और मेरे परिवार ने अपना समय दिया है। तो निश्चित ही पूरा समय और उनका हर प्रकार का सहयोग, तन मन धन का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आदरणीय जयंत मलैया जी का सम्मान करते हैं और वो हम सबके लिए जो मार्गदर्शन देते हैं उस मार्गदर्शन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो निश्चित ही हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आदरणीय जयंत मलैया जी, उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ उन्होंने इस दमोह के अंदर किया है और उन्हीं के आधार पर आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मजबूती दिख रही है। तो निश्चित ही इसमें मलैया परिवार का ही भी विशेष योगदान है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पर लगा हुआ है। सिद्धार्थ मलैया ने भी टिकट की दावेदारी करी थी, उनको क्या वो तो जब तक चुनाव की टिकट नहीं मिले तब तक हर कार्यकर्ता को हकोत के टिकट मांगे, लेकिन ऐसा देखे में आ रहा हो कि संगठन ने उन्हें कोई काम नहीं दिया होगा फील्ड में, जो भी अलग अलग आदमी इनके घरे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार है वो अपना टिकट मांगने का। तो उस क्रम में सिद्धार्थ मलैया ने भी टिकट मांगी और मांगना भी चाहिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार है। और अब रही बात काम की, तो निश्चित ही वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा काम कर रहे हैं और जो भी उनको हम बताते हैं वो उस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस बार बार जनता के बीच जा रही हो ये बात को बतकाव कर रही कि भैया मेडिकल कॉलेज केवल चुनावी झुंझुना है और जो भाजपा वाले केवल चुनाव के समय लेके आ गए, इनमें इनके आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए नीरज जी, जैसे ही हमारे राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने वही घोषणा कर दी थी कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन भी कर दिया आके कार्यक्रम में। और उसके पहले जो हमारा वित्तीय बजट आया यहाँ का, तो हमारे मध्य प्रदेश के वित्तीय बजट में 325 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। तो निश्चित ही जब राशि का आवंटन हो गया है तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, बिल्डिंग भी बनेगी, डॉक्टर्स भी आएंगे, बाकी सब सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्थाएं संचालित होंगी। तो जैसे दमोह में भाजपा के जिलाध्यक्ष और शायद आपके नेतृत्व को पहला चुनाव कहा हो, जो उपचुनाव पहला इनके नेतृत्व को है और जो हिसाब से पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है, काम कर रही, कितनी उम्मीद है कि 2 तारीख को जो परिणाम है वो भाजपा के पक्ष में आए? नीरज जी, 2 तारीख को आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जैसे 28 विधानसभाओं के जो अभी उपचुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी के जो अप्रत्याशित नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे, उसी प्रकार से दमोह विधानसभा का भी अप्रत्याशित नतीजा आएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ अपने इस विधानसभा में विजयश्री प्राप्त करेगी। तो भैया जैसे प्रीतम सिंह और इनने दावा करो है, यही दावा की सच्चाई 2 तारीख के जरूर पता चले, लेकिन उनके पहले तक चुनाव की हर गतिविधि पे हम नज़र बनाए रहे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने पे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भी इतने पे उनकी सभा है। तो बुंदेली चुगली सीधो लाइव आपके दिखाएं, तब तक राम राम भैया।